तो आपके सराउंडिंग में बहुत सारे पैरानॉर्मल चीज़ें होती होंगी या मुझे लगता है कि होनी चाहिए। तो कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस अपने दोस्त के साथ, आपके साथ? मेरे पापा मुझे लेके गए भगत के पास। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो हमें ये बता दें कि तुम्हारे घर में 6 महीने से एक एंटिटी रह रही है। ये सब जो आत्माएं वगैरह हैं, भूत प्रेत हैं, बाथरूम्स में पाए जाते हैं। इनका बाथरूम के साथ क्या कनेक्शन? एक वीडियो मैंने डाली थी अभी, मैक्सिको की एक लेडीज थी, वो अपने घर में सो रही थी। तब वो सो रही थी तभी उसके बाथरूम टॉयलेट के अंदर से रात के 2 बजे के टाइम एक आदमी की आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनने के बाद वो लेडीज काफी ज्यादा डर जाती है। फिर वो अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम जब टॉयलेट के पास जाती है तो वहाँ पर खिड़की पे एक व्यक्ति के यानी कि एक आदमी का हाथ दिखाई देता है। जब वो लेडीज अपने टॉयलेट का दरवाजा खोलती है उसके बाद वो आदमी गायब हो जाता है। कई बार क्या होता है ना कि हम सोशल मीडिया पे सेम चीज को माने या फिर बिलीव करें। तो मैं पूछना ही चाह रहा हूँ, जैसे कि आप हॉरर की, घोस्ट की वीडियोस डालते हैं, तो क्या आप पर्सनल लाइफ में ये सब चीजों में मानते हैं? मेरे घर के जस्ट पीछे घर है, उसकी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। लेडीज रहा करती थी और एक आदमी का नाम था विवेक और उसकी वाइफ का नाम था गायत्री। विवेक, उसका काम ये था डेली ड्रिंक करके घर पर आना और अपनी वाइफ को उल्टा सीधा बोलना। एक दिन क्या होता है, उसकी वाइफ बोल देती है कि ऐसा क्यों करते हो, ये अच्छा नहीं है, तो उसे गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो अपनी बीवी की ना गर्दन काट देता है। उसके 2 महीने बाद उसी घर के अंदर से उसी लेडीज की आवाज आती है कि मुझे खाना दो, मुझे खाना चाहिए। लोग रहते हैं, उनका कहना यही है कि रात के टाइम आती है, दरवाजा खटखटाती है, जब बाहर आकर देखते हैं कोई भी नहीं होता। कई बार क्या होता है ना कि हम सोशल मीडिया पे क्योंकि कोई चीज़ चल रही है तो हम डाल रहे हैं, हाँ यार। और ज़रूरी नहीं कि हम सेम चीज़ को माने या फिर बिलीव करें। हाँ, तो मैं पूछना ही चाह रहा हूँ, जैसे कि आप हॉरर की, घोस्ट की वीडियोस डालते हैं, तो क्या आप असल ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में ये सब चीज़ों में मानते हैं? मानता हूँ मैं, मेरे साथ हो चुका है। ओके। मेरे साथ हो चुका है। मैं एक बार की बात है, जब मैं अपनी शॉप बंद करके घर आ रहा था, हुँ। फ़ोन चलाते टाइम, सैटरडे वाला दिन था, तो नॉर्मली फ़ोन चलाते-चलाते घर आ रहा था। उसके बाद अचानक से पता नहीं मेरे साथ क्या होता है कि मेरा पूरा शरीर ना भारी-सा हो जाता है। घर पे आने के बाद मैं घर के अंदर ही नहीं जाता हूँ, बैठक जो होती है वहीं पर खड़ा हो जाता हूँ। जब मेरी फैमिली देखती है कि ये ऐसे ही खड़ा है, कुछ भी बोल नहीं रहा, ये है, वो, फिर देखते हैं। क्या बात है? मतलब मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। हुँ। मारते हैं मुझे कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। उन्हें पता लग गया कि हाँ, कुछ चक्कर है। हाँ। उसके बाद पापा हमें लेके जाते हैं मंदिर में, हनुमान जी के मेरे पास में ही मंदिर है, हुँ, हुँ, वहाँ लेकर जाते हैं। हाँ। वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं ठीक हो जाता हूँ। ये सीन मेरे साथ 2-3 महीने चला लगातार। मैं इतने खतरनाक तरीके से पोजेस्ड हो जाता था कि मतलब कुछ ध्यान ही नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं। जब मैं अपने एक बार बेड पे सो रहा था, हुँ, रात के 3 बजे की बात है, हुँ। एक अजीब-सा साउंड आता मेरे पास, बहुत ही अजीब-सा। अजीब नहीं, बहुत ही क्रीपी साउंड था वो। सोते-सोते मतलब मेरी आँख खुल जाती है। मेरी एक आदत है हुँ। कि जब मैं अपने रूम में सोता था, पूरे पूरे रूम की लाइट ऑफ करके सोता था। हाँ जी। दिन मतलब कि लाइट में मुझे नींद ही नहीं आती थी। हुँ। तो उस टाइम की बात है, जब मैं सो रहा था तभी मेरे साथ ये आवाज़ आई थी। जब उठ के देखता हूँ तो कोई नहीं होता है। और ये आवाज़ किस तरह की थी, बता पाएँगे थोड़ा? आवाज़ बहुत ही ज़्यादा क्रीपी थी भाई। हुँ। मेरे माइंड में है वो। मतलब जैसे कि हम लोग खड़े होते हैं, हमारे पास से एक गाड़ी निकल कर जाती है, हाँ जी। बस उसी टाइप की आवाज़ थी। और कभी-कभी हमें किसी औरत के पायलों की भी आवाज़ सुनाई देती हाँ है, जी, हाँ जी। हमारे ही घर में। हम जब ये बात अपने घरवालों को बताते हैं, तो हमारी मम्मी ये कहती हैं कि तू पागल हो गया है, तू वीडियो ऐसी बनाता है, बस तेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ। मतलब मैं जानता हूँ, मेरे साथ हुआ। हुँ। हाँ। तो बोलते हैं ना, जिस पे बीतती है उसी को पता। हाँ, जिस पे बीतती है उसी को पता होता है क्या सीन है, क्या नहीं। तो इसके बाद का कुछ उसके पता लगा क्या है, हाँ, क्या उसके है? बाद का पता लगा जब मेरे साथ 2-3 बार हुआ, हाँ। तो मेरे पापा मुझे लेके गए एक भगत के पास। हुँ। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो हमें ये बता दें कि तुम्हारे घर में 6 महीने से एक एंटिटी रह रही है, वो भी लड़के की, और उस लड़के की उम्र 12 से 14 साल की है। छोटा ही है। 6 महीने से हाँ। वो घर में मतलब कि अगर जिस घर में काफ़ी ज़्यादा कलेश रहता है, तो वहाँ पर ज़रूर 100% एक एंटिटी है। क्योंकि एंटिटी आपको खुश बिल्कुल भी नहीं देख सकती है। किसी भी प्रकार से अगर आप खुश भी हो 10 मिनट के लिए, तो आपके घर में 1 घंटे का कलेश करा देगी। हुँ। ये समझो बात। हाँ, फिर बताया था कि कैसे जाए, बोला वो अपने आप ही जाएगा। फिर घरवालों ने घर पे हवन वगैरह करवाया, पूजा-पाठ करवाया, तब से लेके अब तक अब
सब ठीक है, अब कोई कुछ भी नहीं है। हम्म। बाकी तो थोड़ा बहुत तो रहता है, सपने वगैरह आते हैं, कभी कभी डर भी लगता है। मैं अकेले अपने रूम में सोता ही नहीं, अपनी मम्मी के पास। हाँ, सपनों में क्या दिखता है आपको? सपने में मतलब कि सपना तो आज तक गलत आया नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ वहम कि मुझे कोई घूर रहा है, मुझे देख रहा है, हम्म। या मेरे पास आकर मतलब कोई बैठ रहा है। रात में मैं 2 बजे के टाइम उठ कर अपनी मम्मी के पास मतलब लेटने जाता हूँ डर के मारे। मेरी बहुत मजाक बनती है घर में कि इसे बहुत डर लगता है। उनके दिमाग में यही कि ऐसे ही कंटेंट बनाता है, हाँ बस पागल हो गया है। हाँ हाँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो रियल में है जो भी है, मतलब अगर जैसे कि हम जिस चीज के पीछे भागते हैं ना, तो वो चीज हमारे पास आने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करने आप लगते जुड़ने की कोशिश करते हैं। हैं तो आप भी आपसे, वो भी आपसे हाँ जुड़ने की हाँ कोशिश हाँ, तो करते हैं। बस यही सीन है। तो ये सब चीज़ें आप अपने दोस्तों के साथ कभी शेयर करते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है? देखो, दोस्ती तो मैंने खत्म ही कर दी भाई, बिल्कुल, हाँ। क्योंकि दोस्ती में कुछ रखा नहीं है, सब आजकल दोगलापंती है। अभी दोस्त के क्या है, दोस्त का सीन ये है, आपके सामने भाई भाई आपसे कर रहा है, आपके पीछे ही आपको वो गाली देगा, आपकी बुराई करेगा। मैंने बहुत देखा। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत छोटी सी उम्र में इस बात हम्म, को समझ लिया, जान लिया, क्योंकि यही है जो आपने बोला, हाँ। यही होता है। और सबसे पहली बात, मतलब अगर आपके पास पैसा है हम्म। तो आपकी पहचान है। ये तो अग्री करूंगा। शरीर आपका कितना भी अच्छा हो, वो मायने नहीं रखता। शरीर आपका पतला है, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी बहुत अच्छी पहचान। हम्म। पैसे के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मेरे हिसाब से। अच्छा, ये हॉरर जब भी आप वीडियोस वगैरह डालते हैं और जिस पे आप रिएक्शन देते हैं, हम्म, ये वीडियोस आपके पास किस तरह से पहुंचती है? ये वीडियो हमारे इंस्टाग्राम पर भी आ जाती हैं हाँ। और यूट्यूब पे भी, हम्म। मतलब सर्च करना पड़ता है, मिल जाती है। तो कोई ऐसी वीडियो है जिसमें मतलब आप भी शॉक हो गए होंगे, यार ये क्या था, ये तो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। एक वीडियो थी हम्म। जो मेरी इंस्टाग्राम पे वायरल भी हुई थी अभी, हाँ जी। पूरा 10 मिलियन व्यूज आया था उस पे। आप मुझे वो वीडियो शेयर कर सकते हैं, अगर हाँ इसी वीडियो में थोड़ा साइड में चला सके कहीं पे? हाँ हाँ, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ। ये वाली जो वीडियो थी, हम्म। इसमें एक बच्ची दिखाई दे रही है। हाँ। ये वीडियो लखनऊ की, मतलब कि स्क्रिप्टेड है। मुझे अभी हाँ अभी के अभी इसको सेंड कर दो, विकास को सेंड हाँ कर दो, मैं हाँ, उसको। मैंने कर दिया, हाँ कर दिया। ठीक। तो इस वीडियो के अंदर एक लड़की बैठी हुई है जिसकी उम्र बहुत ही कम है। उसकी माँ बैठी थी और उसके फादर जो थे वो गाड़ी चला रहे थे, और उसका जो भाई था वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब इंजॉय करते हुए कार में जा रहे थे। लेकिन उस लड़की के पीछे जो आपने देखा, पीछे से हाँ। एक हाथ आता है, हाँ। वो हाथ किसी नेगेटिव एनर्जी का था। वीडियो में कैद हो गया। हाँ हाँ, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है वो ये चीज मानने को राजी नहीं है हम्म। कि ये नेगेटिव एनर्जी है या कोई एंटिटी है। उनका कहना ये है कि इस लड़की के नीचे इसका भाई बैठा हुआ है जो हाथ लगा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो रियल में कुछ कैप्चर हुआ है, एक एंटिटी का हाथ। ऐसे फोटोज कई बार कैप्चर हुए हैं, कुछ क्रिकेटर्स के भी हुए हैं कि भाई ये हाथ कहाँ से आ गया। अभी आप एक उनको जानते होंगे, थगेश नाम के भाई हैं, थकेश। इनका शो है, थकेश वाला ऐसे कुछ करके। शो, हाँ हाँ। ये शो। हाँ। तो अभी ये लाइव चल रहे थे, अभी समय वीडियो काफी वायरल हुई थी, मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला था। शायद वो वीडियो मेरे नोटिस में भी आई, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि उसके पीछे कुछ हुआ था। हाँ, जब वो लाइव जा रहे थे हम्म। तो उनके पीछे किसी लड़की का हाथ आया हुआ हाँ था, हाँ। काफी ज्यादा लंबा हाथ था वो, और दिखने में वो नॉर्मल हाथ नहीं था, काफी ज्यादा क्रीपी था हाथ। मतलब मुझे टाइम नहीं मिला था वो वीडियो बनाने के लिए। जब मतलब उन्होंने बताया भी नहीं कि मेरे पीछे क्या था, जब उन्होंने उस लैब को अपलोड किया तो ऑडियंस ने बताया कि तुम्हारे पीछे कोई आत्मा है, कोई एंटिटी है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ का दावा नहीं किया कि मेरे पीछे ये तो, या तो फिर ये मतलब कि स्क्रिप्टेड हो सकता है वायरल होने का कारण, जैसे कि आप पीछे कोई हरकत कर दो वायरल हो वायरल जाएंगे। हो जाएंगे। हाँ, आदमी नोटिस करेगा, डिस्कस कहेगा, करेंगे। कमेंट करेगा, आपकी रीच बढ़ेगी, हाँ। बस ये वायरल होने का कारण है। हो सकता है। ये भी हो सकता है। तो आप जब कंटेंट बनाते हैं, तो क्या आप इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि मैं लोगों को ये बताऊं कि क्या चीज़ फेक थी यहाँ पे और क्या चीज़ सच में हुई है? जिम्मेदारी समझते हैं, हम बता भी देते हैं, मतलब कि जब हम वीडियो बना लेते हैं तो मैं अपनी जो ऑडियंस होती है, सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनसे पूछ लेता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो फेक लग रही है या फिर एडिट लग रही है, हम्म। क्योंकि वीडियो के हिसाब से ही हम बताते हैं। जो वीडियो मुझे फेक लगती है तो मैं फेक ही बताता हूँ।
क्या आप लोगों की वीडियो फेक लग रही है? मेरे हिसाब से वीडियो फेक होती है। आप कैसे फिगर आउट करते हैं? आपको कैसे पता लगता है कि ये वाली वीडियो थोड़ी फेक है? मतलब एडिटिंग से पता लग जाता है। अच्छा, राइट। इतनी सारी घोस्ट स्टोरीज़ आप कवर करते हैं, आप उसके बारे में डिस्कस करते हैं, आपके साथ हुआ भी है। तो जैसे कि आपने बोला ना कि आप जिस भी चीज़ के प्रति आप आकर्षित रहते हैं, वो चीज़ भी आपके प्रति आने की आकर्षित कोशिश फ़ील करी। करता है। हाँ। तो आपके सराउंडिंग में बहुत सारे पैरानॉर्मल चीज़ें होती होंगी या मुझे लगता है कि होनी चाहिए। तो कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस अपने दोस्त के साथ, आपके साथ, अगर कुछ भी आपको लग रहा हो कि चलो यार कैमरे पे आज हम शेयर कर सकते हैं? देखो, जो मैंने अभी आपको बताया था मेरी स्टोरी, हाँ, काफ़ी लंबी स्टोरी है। अगर आप सुनना चाहो तो मैं सुना दूँगा। मैं बिल्कुल सुनना चाहूँगा और लंबी स्टोरी ही सुनना चाहूँगा। देखो, जब मैं अपनी दुकान बंद कर घर आया था, हाँ जी। तभी से मेरा मतलब कि मैं पोजेस्ट होना स्टार्ट हो गया था। एक बार नहीं, कम से कम 4-5 बार हुआ था। हुँ। उसके बाद मेरी बहन भी हुई थी, मुझसे छोटी है। ओह! हाँ, वो भी हुई थी। कितनी छोटी है वो? हमसे मान लीजिए 5 साल छोटी है। बाप रे! हाँ, तो मतलब कि हुआ क्या था कि जो हमारे भैया थे, उनकी जो लड़की थी छोटी, हुँ, उसका बर्थडे था। तो हम सेलिब्रेट करते हैं, मतलब सब एन्जॉय करके सो जाते हैं। हुँ, अगली मतलब उसी रात में ये सीन मेरे साथ हुआ था, जब मैं सो रहा था हुँ, तभी। अगले दिन मैं दुकान पे ही नहीं आता हूँ, ना स्कूल जाता हूँ, ना वीडियो बनाता हूँ। बस उठ के मुझे धरती मतलब बैठ जाता हूँ धरती पर और एक चीज़ घूरने लगता हूँ। जब ये चीज़ मेरे घरवाले नोटिस करते हैं कि ये ऐसे ही बैठा है, क्या बात है? फिर कहते हैं कि पहले हुआ, तो उनका यही कहना है कि इसके ऊपर किसी ऊपरी शक्ति का हाथ है, या मतलब आ गई है, जो भी चक्कर है। कोई बात नहीं, बैठा लेते हैं। मैं जब भी ठीक होता था जब मुझे गंगा जल छिड़का जाता था और पिलाया जाता था, तभी मैं ठीक होता था, वरना मैं ऐसा ही बैठा था। और जो मेरी बहन थी छोटी वाली, मतलब जब वो पोजेस्ट होती थी तो काफ़ी ज़्यादा शोर मचाती थी और चीखती भी थी। खाना खाने बैठती थी ना, तो नॉर्मल तरीके से खाना नहीं खाती थी वो। ऐसे अगर नॉर्मल खाना खाएगी तो 1 या 2 रोटी। लेकिन जब वो पोजेस्ट होती, मतलब कि पोजेस्ट होती थी, तब खाती थी कम से कम 5 रोटी, हाँ, चावल, पूरा मतलब बहुत अलग तरीके से। आभास हो जाता था कि इसके अंदर हाँ, कोई है। मतलब छोटी बच्ची के हिसाब से कैपेसिटी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा। कहीं ज़्यादा। ये सीन देखने के बाद सब डर गए कि ये क्या हो रहा है हमारे घर में। बहुत फिर उसके बाद भगत जी के पास गए थे, हमने आपको बताया था कि ये भगत जी कौन है? कोई पहचान के उधर? हाँ, हमारे पास के ही हैं ये। हाँ, ये धागा बंधा हुआ है, उन्हीं का है। मैं मानता हूँ, मतलब विश्वास भी करता हूँ ऐसी चीज़ों पर। तो गए थे तो उन्होंने बताया था, तो उन्होंने कहा कि चला जाएगा, वो अपने आप ही जाएगा। हुँ, अगर आप करोगे तो आपको परेशान करेगा, ये है, वो है। उसके बाद हम लोगों ने हवन करवाया था, पूजा-पाठ भी कराई थी, तो अब तो ठीक है फिलहाल में। जब मेरी बहन के ऊपर मतलब ये सीन होता था, बहुत ज़्यादा चीखती थी, बहुत पूरा चेहरा लाल हो जाता था, बहुत भयानक। मैं मतलब मैं तो ये कहता था कि ये एक्टिंग कर रही है। अपने भाई से भी कहता था कि ये अपनी तरफ से एक्टिंग कर रही है। पेरेंट्स का क्या कहना था? हैं? लेकिन वो भैया का यही कहना था कि एक्टिंग नहीं है, इसके ऊपर किसी का मतलब साया है, किसी बुरी शक्ति का। उसके बाद फिर उसे भी ले जाया करते थे, मतलब 2-3 बार मंदिर पे लेके गए, ठीक हो गया। जल पीते हैं, उन्होंने दिया कि ये पीना है, पढ़ के जो भी था, पढ़ा, पिया, सही है। अब कुछ नहीं है, बस। मतलब मेरे हिसाब से ये सब होते हैं। हुँ। जो नहीं मानता है उनके साथ जब एक बार हो जाता है, तब जाकर उनको यकीन होता है कि हाँ, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। होती है। भगत जी ने फिर कुछ पता लगवाया है कि ये जो है इनको चाहिए क्या? क्यों शरीर में आ रहे हैं? नहीं, डिमांडें क्या है? कोई वो नहीं, उन्होंने बताया ही नहीं। ये बताया, मतलब ज़्यादा बात ही नहीं करते थे वो। उन्होंने ये खाली बता दिया कि तुम्हारे घर में एक लड़की की आत्मा है, हुँ। बस। ये नहीं बताया क्यों है, क्या चाह रही है, कुछ नहीं। अच्छा, ये आत्माएँ जो होती हैं, जो शरीर में इस तरह से घुसती हैं, वो आपको किस प्रकार से हार्म करने की कोशिश करते हैं? स्पेशली आप अगर अपना केस बताओ। जैसे कि मुझे तो ये बताया गया था, जब मैं अपनी दुकान से आ रहा था, तो जो ब्लैक मैजिक होता है ना, हुँ, लाल कपड़ा, लाल मिर्च, आटा वगैरह, ये चीज़ें नींबू होती हैं, हुँ, ये डाल दो। अगर इस मतलब भूत आत्मा जो होती हैं,
चढ़ा मतलब उतार के डाल दिया हो, हाँ, अगर आप आग बोलते हैं हाँ उससे। उतारा बोलते हैं, अगर आप उसको नांग के चले जाते हो तो वो आपके ऊपर आ जाएगी। मेरे साथ ऐसा हुआ था। हुँ, बस उसी के कारण वो व्यक्ति मेरे घर में था, आया था, जो भी मैंने आपको बताया लड़का। हुँ। हाँ, वो कहीं बाहर का है। हमारी कॉलोनी में काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मैजिक होते थे। अब तो खैर कैमरे लग गए हैं जगह जगह पर, मेरे घर के जस्ट बराबर में। खासकर मेरे घर में भी हुआ करता था, कोई मिर्चा फेंक देता था, कोई लाल मिर्च फेंक देता था, कोई उर्द फेंक देता था। हाँ। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे फिर। अब तो ये कौन होते हैं ये ब्लैक मैजिक करने वाले? ऐसा होता है कि ब्लैक मैजिक करने वाले होते क्या है, अगर मतलब आप अच्छे से खा रहे हो, हाँ। जी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो किसी को हजम नहीं होता। हुँ। तो वो ये सोचेगा ये कैसे भी नीचे गिरे, कुछ भी करना पड़े, इसे नीचे गिराना है। तो वो ये सोच जाएगा तांत्रिक के पास, बात करेगा कि इसे ये वो करना है, गिराना है, तो बताएंगे कि ऐसा ऐसा करो, ये कपड़ा लो, ये मिर्च लो, इस पे नाम लिखो, काला धागा बांधो, और ये चीजें बताएगा, वो आपके घर में करवा देगा, और आपके घर वैसा ही हो जाएगा आपका घर 100%। इतनी पावर होती है ब्लैक मैजिक में। जब आप इन सब चीज़ों से ना जुड़े होते हो, पैरानॉर्मल चीज़ों से उनके कंटेंट बनाते हो, जैसे कि मैंने कहा कि आप जिस चीज़ों के प्रति आकर्षित रहते हो, वो चीज़ें सच में आपके आस-पास मंडराने की, घूमने की कोशिश करती हैं। तो मैं पूछ ये रहा हूँ कि क्या आपको कोई भी ऐसी शक्ति आई है या फिर कभी ऐसा आपको फ़ील होता है कि कोई चीज़ें हैं जो मुझे ही दिख रही है, बाकी को नहीं दिख रहा है? मुझे ही महसूस हो रही है, मुझे ही दिख रही है। मुझे महसूस हुआ था एक बार, मेरे घर की गैलरी थी, हुँ। मैं वहां से गुजर रहा था, जैसे कि यहाँ से वहां तक गया तो मतलब सेम इस जगह पर मैं खड़ा हुआ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे अपने आप ही। अपने आप। उसके बाद में उस जगह से हटा, ठीक, फिर से वापस आया तो फिर से रोंगटे खड़े हुए थे। ये मैंने फील किया कि यहाँ पर कोई है। हुँ। हाँ, रोंगटे ऑटोमेटिक खड़े हो जाएंगे जिस जगह पर वो एंटिटी या कोई भी खड़ा है, जो भी आत्मा आपके घर में है। समझा। तो आपसे कोई बातचीत करने की कोशिश करता है? नहीं, आपने देखा है कि कोई कोशिश कर रहा है कुछ मैसेज देने की, बोलने की? नहीं, बातचीत तो अभी मतलब नहीं है, क्योंकि हम किसी को छेड़ते भी नहीं है, क्योंकि अगर ये पीछे लग जाती है ना, हुँ। बिना शरीर मांगे छोड़ेगी ही नहीं, मतलब मौत चाहिए। मौत चाहिए। इसीलिए छेड़-छाड़ से बहुत दूर रहते हैं। बात ये है। आपके पेरेंट्स जैसे कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और जब आप स्पेशली इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं जहाँ पे आपको आत्माएँ महसूस होने लगती हैं, हुँ, दिखने लगती हैं, तो पेरेंट्स का क्या कंसर्न है? कितना परेशान वो रहते हैं फिर? वो क्या परेशान होते, वो तो यही कह रहे थे कि इसका एक वहम है। इस तरीके की वीडियो बनाता है तो इसके दिमाग में वही भरा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, पागल है, ये है, वो है। लेकिन जब थोड़ा ज़्यादा हुआ था तब उन्हें बिलीव हुआ था कि हाँ, ये ठीक बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है। हुँ। तब उसके बाद मतलब हमारे यहाँ पूजा पाठ हुई तब सही ठीक किया। ज़िंदगी के किस मोड़ पे आपको फ़ील होने लगा कि ये सभी चीज़ें होती हैं? जो आप पे खुद पे हुई या हाँ। पहले ही वो सुना हुआ? नहीं, पहले मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी बिलीव ही नहीं करता था कि भूत-प्रेत जैसी भी चीज़ें, मैं ऐसा जब मैं कॉमेडी वीडियो बनाता था, हुँ। तो मैंने एक एक वीडियो बनाई थी भूत वाली, अच्छा। ठीक है? एक वीडियो बनाई थी भूत वाली जहाँ पर मैं अपने घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर गया हुआ था अपनी बाइक से, हुँ। पूरा सेटअप लेके। तो वहाँ पर पहुँचने में रात के 1 बजे, 2 बजे के टाइम वापस आता था घर पे, रात के टाइम। कुछ भी नहीं, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं था कि ये भी ऐसी चीज़ें होती हैं। हुँ। लेकिन जब मैंने ये कवर करना स्टार्ट किया पैरानॉर्मल एक्टिविटी, हुँ। तब से मुझे फ़ील होने लगा कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं, हुँ। रात-रात में। क्या बात है। अरे भूत-प्रेतों के बारे में आपको कंटेंट बना-बना के कितना समझ आया है कि किस-किस तरह के होते हैं और कहाँ-कहाँ मिलते हैं और किस वजह से ये बनते हैं? कहाँ-कहाँ पर मिलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। अगर आपके घर में ज़्यादा कबाड़ा रहता है ना, जिसे स्टोर रूम बोलते हैं, हाँ जी। वहाँ पर मिल जाएगी आत्मा आपको, जो भी है। दूसरी चीज़, अगर आपके घर में कहीं शीशा टूटा हुआ है, हुँ। उसमें भी होएगी, शीशे के अंदर? शीशे के अंदर। ओके। तीसरी बात, अगर मतलब आप सो रहे हो बेड पे, आपके बेड के पास एक चेयर रखी हुई है खाली, ओह! मतलब आप इन्विटेशन दे रहे हो सम कि भाई आओ, हाँ, बैठो। बस। और आप कह रहे हो कि कैसे बनती है? जैसे कि कोई घर हो, हाँ। उसमें अगर कोई भी व्यक्ति जलकर मर जाए, फांसी लगा ले, किसी का मर्डर हो जाए,
तो वो आत्मा बन जाती है। हुँ, उसे मतलब कि मुक्ति नहीं मिल पाती, हुँ, क्योंकि वो मौत से पहले ही मर चुका है। जब मौत आनी होती है, तब अलग की बात है। हुँ। हाँ। अच्छा, मैं उड़ीसा से हूँ, मेरा होम टाउन, मेरा गाँव उड़ीसा में है और बचपन में हम बड़ी कहानियाँ, बड़े किस्से सुनते थे कि ये सब जो आत्माएँ वग़ैरह हैं, भूत-प्रेत हैं, बाथरूम्स में पाए जाते हैं। हाँ, बात गाँव में क्या होता है ना कि बाथरूम थोड़ा-सा घर से दूर-दराज में बना देते हैं, हाँ, हल्का-सा हाँ, कुछ हाँ, यार्ड दूर बना हाँ, लिया हाँ। और रात में जाने में घबराते हैं लोग कि भाई है। जब मेरे साथ ये सीन हुआ था, हाँ। मैं रात के टाइम टॉयलेट करने तक नहीं जाता था और रात के 8 बजे 7 बजे के बाद घर से बाहर भी नहीं निकलता था। इतना ज़्यादा डर लगने लगा था मुझे। हुँ। हाँ। इनका बाथरूम के साथ क्या कनेक्शन है? बाथरूम ही क्यों? बाथरूम का मतलब बाथरूम में भी एंटिटीज़ ज़्यादा मौजूद मतलब होती हैं वहाँ पर। हाँ। हाँ, होती हैं। अब मान लीजिए कि एक वीडियो मैंने डाली थी अभी, मेक्सिको की एक लेडीज़ थी, वो हुँ, अपने घर में सो रही थी। उसके हस्बैंड थे, उनकी मौत हो गई थी। तो वो लेडीज़, उसका घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, हुँ, तो वो अकेली रहती थी अपने घर में, ना उसका एक भी बच्चा था। जब वो सो रही थी तभी उसके बाथरूम टॉयलेट के अंदर से रात के 2 बजे के टाइम एक आदमी की आवाज़ आने लगी और वो उस आवाज़ को सुनने के बाद वो लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और हुँ, तुरंत अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। ऐसे एक बार नहीं, कई बार हुआ उसके साथ। फिर वो अपने फ़ोन से वीडियो ही रिकॉर्ड करने लगती है। वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम जब टॉयलेट के पास जाती है तो वहाँ पर खिड़की पे एक व्यक्ति के यानी कि एक आदमी का हाथ दिखाई देता है, जो कि इस टाइप का कर रहा था। वो वीडियो में साफ-साफ रिकॉर्ड हुआ है, मैं आपको दिखा दूँगा वीडियो में। जब वो लेडीज़ अपने टॉयलेट का दरवाज़ा खोलती है, उसके बाद वो आदमी गायब हो जाता है। हुँ। पूरी रियल वीडियो है ये। आपने इतनी सारी वीडियोज़ बना-बना कर कभी सोचा नहीं कि मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू करूँ जो आजकल चल रहा है, लोग नहीं, साइट्स में अलग-अलग जाते हैं, देखो वहाँ पे जाके जाते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन मैं मतलब जो जैसा मैं उस आपका खौफ बस गया है हाँ, दिमाग हाँ, में कि जो जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, छेड़ने की कोशिश ना करो। क्योंकि जो भड़क जाता है, गुस्सा हो जाता है तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है उसे डाउन करना। बात ये है। हमने भी सोचा था कि ये काम स्टार्ट करें, जो हॉन्टेड हाउस होते हैं, उसे जाकर एक्सप्लोर करें, हुँ, देखें मतलब फिर मन में आया कि रहने दो यार, अपनी लाइफ़ चल रही है तो चलने दो। खाली का कलेश लिए कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ। हाँ। हम आपकी एक बात मेरे दिमाग में अब तक बसी हुई है कि आप जिस भी तरफ आकर्षित महसूस करना चाहते हैं, वो चीज़ें आपके प्रति आकर्षित होती हैं। तो आप कंटेंट क्रिएशन इन सब चीज़ों में करते हैं। आपको नहीं लगता कि आप वो उड़ता हुआ तीर मतलब समझ जाओ समझे? कि पड़ी लकड़ी हाँ, बस हाँ, वही तो क्यों मतलब नहीं देखो ऐसा है कई बार हमने जो लोग मतलब ये काम करते हैं, चलते हैं, लेकिन मैंने देखा कई लोगों की मौत होती है ना बहुत रहस्यमय तरीके से होती है, इस मामले में। हुँ। हाँ, बहुत एक रहस्यमय गौरव तिवारी करके एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हाँ, बहुत फ़ेमस बहुत फ़ेमस थे। मैंने उस केस को फ़ॉलो करने की कोशिश नहीं करी कि भाई क्या हुआ है? हाँ, क्यों इतना फ़ेमस क्योंकि है? वो बाथरूम में गए थे नॉर्मली, अपनी वाइफ़ से बात करके गए थे हाँ। और वहाँ पर पहुँचने के बाद उनकी मौत उनके बाथरूम में ही हो गई थी। मतलब यहाँ मैंने इस केस को इतना फ़ॉलो नहीं करा है, मुझे इतना नहीं पता है, इसलिए मैं आपसे ही जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ मेडिकल कंडीशन भी तो हो सकता है? नहीं, मेडिकल नहीं, उनके यहाँ पर निशान था। ऐसा निशान था कि मानो किसी ने रस्सी दबाकर उनका गला दबा दिया हो। लेकिन उनके घर में उनके अलावा कोई था ही नहीं हुँ। फिर। और वो रहस्य आज तक पूरा रहस्य ही बना हुआ है कि किसने किया, क्या नहीं। ये पुलिस सॉल्व नहीं कर पा रही कि कोई आके मर्डर कोई करके ना चला गया हो ऐसा कुछ? कोई सबूत ही नहीं था। वो एक आत्मा जो भी थी मतलब मेरा तो कहना यही है कि वो एक आत्मा ही थी जो उनके साथ इतना बुरा करके गई। मेरा कहना यही है। और बाकी आपका ये भी तो कहना है कि जो कि सही साबित हो रही है कि क्यों छेड़ना है इन सब हाँ, चीज़ों क्यों छेड़ रहे? मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जो जैसा है, उसे वैसा ही रहने दो। आप उसके बारे में बता सकते हो, देख सकते हो, लेकिन उसकी इज़्ज़त मत डाउन करो, उसके बारे में गलत मत बोलो जिससे कि वो भड़क जाए, हुँ। आपके ऊपर आ जाए, फिर आपका क्रियाक्रम सेट कर दे। कोई हॉन्टेड प्लेसेस आपको ऐसा सच पता है कि भाई इधर ये सीन है, कोई कहानी पता है उनके बारे में? जैसे कि हमारा
ज़्यादा तो नहीं पता है, राजस्थान में कई ऐसी जगह हैं, हाँ। जैसे कि कुलधारा गाँव हो गया, जी। किला हो गया, हाउस हो गया, हवेली हो गई। राजस्थान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जहाँ पर आत्माएँ देखी जाती हैं और चीखने-चिल्लाने की आवाज़ भी आती है। कुलधारा गाँव में तो रात के टाइम कोई जाता भी नहीं है। पूरा मतलब गाँव खाली है, वो उसकी स्टोरी थोड़ी अलग है, मुझे पता नहीं कि क्या वो लोग गाँव वाले नहीं होते हैं उसमें? नहीं, गाँव वाले थे। हाँ। थोड़ी-सी पता है कि एक राजा थे, पता नहीं क्या था उनका, मतलब युद्ध कलेश-वलेश हुआ होगा। तो उसके बाद गाँव खाली करके चले गए और लोग ये कहते हैं कि वो श्राप दे के गए हैं कि इस गाँव में जो भी रहने आएगा, कभी सुखी नहीं रहेगा। उसके साथ बहुत अजीबोगरीब तरीके से हरकतें होने लगेंगी। तब से लेके अब तक वो पूरा खाली ही पड़ा हुआ है। रातों-रात गायब हो गए थे। उसके बाद वो लोग कहाँ गए, किसी को कुछ नहीं पता आज तक कि वो कहाँ गए थे। तो कोई जाता नहीं है वहाँ? कोई नहीं जाता। एक मेरे घर के जस्ट पीछे एक घर है, हुँ, हुँ। उसकी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। एक लेडीज़ रहा करती थी हुँ। और एक आदमी। आदमी का नाम था विवेक और उसकी वाइफ़ का नाम था गायत्री। विवेक क्या काम करता था, ठेला लगाता था सब्जी का, फल का और ड्रिंक भी करता था। उसका काम ये था डेली ड्रिंक करके घर पर आना और अपनी वाइफ़ को उल्टा-सीधा बोलना। घर आने के बाद एक दिन क्या होता है, उसकी वाइफ़ बोल देती है कि ऐसा क्यों करते हो, ये अच्छा नहीं है, वो मतलब शरीर के लिए। तो उसे गुस्सा आ जाता है। गड़सा होता है, आपने देखा होगा। वो निकाल कर ले आता है। उसके बाद वो अपनी बीवी की ना गर्दन काट देता है। गर्दन काट देता है वो। ये मतलब जो मेरे पीछे मकान है, बिल्कुल रियल घटना है ये। मतलब जहाँ मेरे यहाँ पर रहने वाले लोग, किसी का भी कोई भी पूछ सकता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। तब उसकी गर्दन काट दी थी, तो बेचारी मर गई थी। मरने के बाद पड़ोस वाले तो ये सोचते कि इनके घर में डेली कलेश होता है, नॉर्मली बात है। पर एक दिन काफ़ी टाइम हो जाता है, मतलब कि 10 से 20 मिनट कट जाते हैं, लड़ाई शांत हो जाती है और वो बैठ जाता है, दारू पी के आता है, बैठ जाता है अपनी चारपाई पर और उस लेडीज़ का खून निकलता है, पाइप द्वारा नाली में जाता है। तब मोहल्ले वाले देखते हैं कि ये खून कैसा है। अंदर से उस आदमी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने, मतलब वहाँ पर जो मोहल्ले वाले थे, उन्होंने गेट तोड़ा। गेट तोड़ने के बाद जो मंज़र वहाँ पर था, सबकी आँखें फटी की फटी रह गई। पूरी गर्दन अलग पड़ी हुई थी, आदमी लेटा हुआ था, पूरे घर में खून ही खून। सब्ज़ी बनाने के लिए जा रही थी वो। ये केस सॉल्व हो जाता है, मतलब वो जेल में चला जाता है, पूरा घर खाली हो जाता है। हुँ। उसके 2 महीने बाद उसी घर के अंदर से, उसी लेडीज़ की आवाज़ आती है कि मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे खाना चाहिए। एक नहीं, जहाँ मतलब आस-पास जितने भी लोग रहते हैं, उनका कहना यही है कि रात के टाइम आती है, दरवाज़ा खटखटाती है, जब बाहर आकर देखते हैं तो कोई भी नहीं होता। काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं और अपने घर में हर जगह पर एक-एक सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं। लेकिन उस सीसीटीवी कैमरे में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं होता है, दरवाज़ा डेली नॉक होता है। तो वहाँ पर रहने वाले लोगों ने एक ही सलाह की कि इस घर में सारे लोग मिलकर हवन करा। तो हवन कराने के बाद हवन करा दिया, अब सब ठीक है। 2 महीने तक उस गली में रात के 7 बजे के टाइम जैसे ही सूरज मतलब ढल जाता, तो कोई निकल के नहीं जाता था। हुँ। इतना ज़्यादा दहशत थी वहाँ पर, बहुत चीखने की आवाज़ें आती थी रात के टाइम। छत पर कोई औरत घूम रही, गली में कोई औरत भागती हुई दिखाई दे रही है। वो लेडीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी थी, मतलब आदत से किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी। ना ही किसी से मतलब ईर्ष्या थी कि ये एक ऐसी है, वो वैसी है, कोई लड़ाई नहीं, बहुत ही नॉर्मली लड़की मतलब लेडीज़ थी, आदत भी अच्छी थी उसकी। उसे मार दिया, फिर उसके बाद उसकी आत्मा भटकती रही, फिर वहीं के लोगों ने हवन करा दिया, उसका अब सब ठीक है। बर्तन, बक्सा, साइकिल, ठेला अभी भी है। कुछ लोगों ने उस औरत का सामान चोरी किया था, वो सारे लोग पागल हो गए। ओह! कभी-कभार मरने के बाद बोलते हैं कि सामान भी साथ-साथ दे देना चाहिए। हुँ। पागल हो गए सारे लोग। भाई साहब। और ये हम कौन से सन की बात कर रहे हैं? ये आज से मान लीजिए
8 से 10 साल पहले की बात है। 12 या 13 की मान लीजिए मेरे से। हुँ। हाँ, तब की बात है। ये आपके गाँव की बात है। हाँ, अभी क्या सिचुएशन है? अभी भी नहीं अब अ, बिल्कुल नॉर्मल है। उतना होता है आस-पास पैरानॉर्मल या फिर नहीं, थोड़ा नहीं, अब स्पिरिट? कुछ नहीं है, अब बिल्कुल सब नॉर्मल है, शांत है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मेरे जो गाँव में ये पहला कांड हुआ था। आज तक किसी ने मतलब लड़ाई-वड़ाई तो बहुत दूर मतलब सही है, मर्डर किसी का नहीं हुआ था। जो भी देखने जाता था उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती थी कि कैसे हुआ, क्या हुआ? हुँ। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस करा है कि जो भी ये पैरानॉर्मल या फिर भूतिया स्टोरी होती है, जब हम छोटे होते थे, तब बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती थी कि यहाँ पे वो हुआ है, वहाँ पे वो हुआ है। हाँ, अब बड़े होते-होते गाँव में, शहर में से क्या बदलाव आ रहे हैं कि हमें ये स्टोरीज़ इतनी अब नहीं मिलती, अब इतनी घटनाएँ अब नहीं हो रही है। क्योंकि अब इतना ध्यान देने वाला कोई नहीं है, सब अपने काम में बिज़ी हो गए हैं। कोई ध्यान आजकल क्या है कि आदमी 2 बजे तक घूमता है। 2 बजे तक घर से बाहर घूमता है। हाँ। आज से कुछ टाइम पहले हम चले आओ 8 बजते बहुत साल पहले पीछे चले जाओ। आदमी 9-10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता था। तब भूतों की दस्तक हुआ करती थी। हाँ, अब क्या है अब 2-3 बजे तक आदमी घूम-घाम के आता है तो क्या ही उनकी उनकी लाइफ़, उनकी प्राइवेसी की भंग कर दिया। हाँ, हाँ, और ऐसा भी मैंने सुना है कि वो सच में है, जो हमने मज़ाक में उड़ाया है, लेकिन उनकी भी अपनी प्राइवेसी होती है। हाँ। उनकी भी अपनी जगह होती है, जहाँ उनकी जगह है, जहाँ उनकी प्राइवेसी। उनकी जगह भी होती है, उनके लोग भी होते हैं, उनका परिवार भी होता है। जिन लोगों को जिस तरीके से मारा जाता है, जैसे कि अगर किसी के भाई को मार दिया गया, ठीक है? उसकी बहन को मार दिया, तो वो दोनों इकट्ठे हो जाएँगे, मतलब साथ में ही रहने लगेंगे। और आपको पता होगा कि जो भी व्यक्ति जिस तरीके से मरता है और उसका धड़ क मतलब कि ये कट जाए गर्दन, तो बिना गर्दन के ही घूमेगा। जिसका हुँ। पैर कट जाए तो वो बिना ही पैर के घूमेगा। जिसका हाथ कट जाए तो वो बिना हाथ के ही घूमेगा मतलब दिखाई देगा। ये मान लीजिए और आप। ये दिखने में बहुत डरावने लगते बहुत डरावने दिखते हैं। एक वीडियो थी मैंने देखी बहुत पुरानी वीडियो जहाँ पर एक लड़की का सिर्फ़ पैर ही पैर दिखाई दे रहे थे, बाकी का शरीर ही नहीं था। हैं। मतलब उसको ऐसे ही मारा होगा। ऐसे ही मारा होगा। एक वीडियो मैंने देखा था। जैसे किन-किन जगहों पे आत्माओं का मिलने के बहुत चांसेस होते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि बोलते हैं कि पुराने खंडरों में, हुँ। क्योंकि कोई ना कोई दफ़नाया गया होता है और क्योंकि खंडर है, बड़े दिनों से वो खाली पड़ा है, तो उनको पनपने का एक वो एक मौका मिलता है। ऐसा होता है कि जहाँ पर मतलब कि ऐसा होता है ना कि काफ़ी समय से कोई नहीं जाता हो वहाँ, हुँ। बहुत खंडर सा पड़ा हो, तो आत्मा वहीं पर वासी हो जाती वहीं वहीं की मतलब वहीं रहना स्टार्ट कर देगी, जहाँ पर कोई नहीं जाता। हुँ। ये समझ लीजिए आप। तो वहाँ पे जब इंसान जाने लगेंगे, हाँ, तो वो छोड़ के चले जाएँगे या फिर इंसान को भगाने की कोशिश ने करेंगे? इंसान को अपने पास लाने की कोशिश करेगी वो, भाई तुम भी ऊपर आ जाओ। मेरे ऊपर इंसान को बुलाने की कोशिश करेंगे। तो आपके हिसाब से हमें आत्माओं के साथ कोएग्ज़िस्ट करना चाहिए? यानी मिल-जुल कर रहना चाहिए? या फिर कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं उनको, या फिर देखो, क्या इसका उपाय है? अगर आपको कोई एंटिटीज़ परेशान कर रही है, हाँ। तो उससे हाथ जोड़ लो, माफ़ी माँग लो कि जो भी गलती मेरी है। मेरी है मुझे माफ़ कर दो, मेरा पीछा छोड़ दो या जो आप चाह रहे हो वो मुझे बता दो, आपका कर दिया जाएगा। बस मेरा तो यही कहना है कि भैया उनसे जितना दूर रहो, हुँ। उतना आपका फ़ायदा है। जैसा कि बोलते हैं अकाल मृत्यु, हुँ। सुना होगा आपने, ये आत्मा ही कराती है, ओह! अकाल मृत्यु। जिसका टाइम नहीं होता फिर भी उस बंदे की मौत हो जाए, तो वो अकाल मृत्यु होती है। हुँ। मौत थोड़ी हुई थी, वो आत्माहीन कराई थी, ये होता है। कोई अकाल मृत्यु का एज़ सच कोई पता है आपको केस वग़ैरह? मैंने एक बार नहीं हुँ। देखा था मैंने और बताया भी था कि यही सीन होता है, अगर आत्मा आपके पीछे लग जाए हुँ।
आपके पीछे लग जाए, आपने अगर मतलब जैसे किसी को मार दिया हो, मर्डर कर दिया हो, फांसी पे लटका दिया हो, अगर आपसे बदला लेना चाहेगी तो वो इसी तरीके से आपसे बदला लेगी, कि मार के ही। मार की। किसी भी तरीके से मार सकते हैं आपको, बदला लेकर जरूर जाएगी। जो बाबा लोग होते हैं, तांत्रिक वगैरह हम्म। होते हैं, वो आत्मा को वश में कर लेते हैं, कंट्रोल में कर लेते हैं, आत्माओं की डिमांड्स को पूरा करके। तो क्या हम अगर वही करें कि भाई क्या चाहिए तुझे? नहीं, उनके जैसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास विद्या काफ़ी ज़्यादा होती है, नॉलेज भी होती है, हम्म, और उन तांत्रिक को ये पता भी होता है कि आत्माओं को क्या चाहिए। उन्हें सब इस चीज़ का पता होता है। ज्ञान होता है। जैसे कि अगर मतलब कि इतना तो मुझे भी नॉलेज नहीं है हाँ। कि आत्मा को क्या चाहिए। जहाँ तक क्या मांगती होंगी जो भी है, फिलहाल में अगर किसी ने किसी को मारा हो हम्म, तो मौत ही मांगेगी सीधे। बाकी अगर ये कह दे कि मुझे किसी का शरीर दे दो, हम्म। तो वो शरीर दे देगा तांत्रिक। इस भाई एक तरह से क्रिमिनली हुआ है। हाँ, 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 हाँ। और वो तो आत्मा मैं बहुत सारे तांत्रिकों से बातचीत हुई है, पॉडकास्ट भी करे, और वो ऐसा बोलते हैं कि वो लोग आत्माएं साथ में रखकर चलते हैं। हाँ, साथ में रखकर चलते हैं, जरूरत वो पड़े तो जिस पर चाहे उस पर छोड़ सकते हैं, छोड़ और सकते बहुत ही आसानी से वो आत्मा चली जाएगी। तांत्रिक के ऊपर ये होता है, हैं। हम्म। जिस तरीके से जैसी चाहे, ताकतवर ताकतवर, हल्की हल्की, उनके ऊपर जैसे छोड़ना है। इसीलिए हम ना तो बाबा से झगड़ा करते, ना ही किसी तांत्रिक से, क्योंकि इनका कोई पता नहीं होता है। पहले के जमाने में अगर तांत्रिक ने या बाबा ने या किसी ऋषि ने श्राप दे दिया, हाँ, तो श्राप दे दिया, ठीक। वो होना है तो होना है। अभी के समय अगर तांत्रिक आपसे गुस्सा हो जाए तो आपका घर पूरा नाश कर देगा, वो वहीं बैठे बैठे। इतनी उनके पास विद्या होती है, ज्ञान होता है उनके पास। और ब्लैक मैजिक में ये भी लोग भी काफी ज्यादा माहिर होते हैं ये काम करने के लिए, हम्म। क्योंकि उनका काम ही यही है पूरे दिन का, तांत्रिक। जानते ब्लैक म्यूजिक के से पाला पड़ा है कभी आपका? ब्लैक मैजिक का तो नहीं पड़ा अभी तक। जैसे मेरे पापा जो हैं, बाबा, वो मना करते हैं अगर कहीं पे आप कोई ऐसी मतलब कपड़ा, लाल कपड़ा, जैसे लौंग हो गई, खाली लौंग, सिर्फ लौंग पड़ी है, दिखाई नहीं देती है, अगर उसको भी नांग दिया तब भी आप खतरे में हो। काली मिर्च, हम्म। उड़द की दाल, जो उड़द की दाल होती है, ये चीज बिल्कुल भी नहीं नांगना, दूर होके निकल जाओ उससे, बस फायदा है इसमें आपका। वुडू डॉल के बारे में कुछ सुना है आपने? हाँ, मैंने सुना है, और मेरी मम्मी भी ये बताती हैं कि ये 100% वर्क करती है। ये ऐसा सीन होता है कि अगर किसी के ऊपर हमें ब्लैक मैजिक करना हम्म। है, बस में करना, तो क्या करना होगा, उस जिसे बस में करना उसका फोटो, हम्म। उसका नाम, उसका एक बाल चाहिए होगा, एक बाल, जो भी आदमी है औरत, उसका बाल लेकर आओ। हम्म। उसके बाद उसी डॉल पर लगा दो। कील आती है, हम्म। कील से अगर तुम जिस जगह पर लगाओगे, हम्म। उसी जगह पर उस व्यक्ति के दर्द होगा। हम्म। अभी रिसेंटली एक क्रिकेट का क्लिप आया था। हाँ, हाँ, मैंने देखा था। हाँ, कोई लेडी। एक लेडीज बैठी हुई थी, मैंने इतना ध्यान से नहीं देखा था कि कौन सा मतलब आदमी था, प्लेयर था। मुझे भी नहीं पता। हाँ, मतलब वो ऐसे कर चुप रही हो रही थी थी, बैठ के। एक डॉल में ऐसे कर रही थी, तो सच में उस प्लेयर के पेन होने लगा था, दर्द होने लगा था उसके, और वो बंदा खेल नहीं पाया। हम्म। ये होता है। यार, मतलब आज के ज़माने में जहाँ 21st सेंचुरी में लोग अपने करियर के पीछे, हाँ, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, बिजनेस के पीछे भाग रहे हैं, वहीं लोग ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों को कर कर दूसरों को खींच कर ऊपर बढ़ना चाह रहे ऊपर बढ़ना चाह रहे हैं, उनसे पैसा पैसा हटना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं, उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, और जनता जो होती है बेचारी फंस जाती है उनके जाल में, कि हम तुम्हारा घर बिल्कुल ठीक कर देंगे। हैं। एक मतलब प्रकार का बहुत उनके मतलब बातें होती हैं कि पढ़ा देते हैं, और आदमी पढ़ लेता है। अगर एक दो बात आपकी घर की रियल बता दी कि आपके घर में ये हुआ था, आपका वो बेटा बीमार हुआ था, आपके बेटे के वहां पर दर्द हो रहा है, तो वो मान लिया, अरे आप भगवान हो। बस बात बनना स्टार्ट हो गई, अब मुझे इतना 1100 1500 जो भी है वो दे दो,
मैं आपके घर की ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। कई बार ना ये साइकोलॉजी होती है, कई सारी चीज़ें इतनी कॉमन में होती हैं हाँ कि आप बोल दो किसी पे भी फिट बैठ जाएगा। हाँ आपको बात बताऊँ, अभी मैं अपने होम टाउन गया था, क्योंकि मैं हॉरर पॉडकास्ट वगैरह करता हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो यार घर पे हैं, मस्ती मज़ाक चल रहा है, मैंने बोला एक प्रैंक करते हैं। तो मैंने बोला कि यार मेरे को ना सारी चीज़ें दिखती हैं, ये हाथ में दिखती हैं, और मैं सबका यहाँ भविष्य बता सकता हूँ। तो मज़ाक में लिया सबने। अब मेरे को साइकोलॉजी की थोड़ी बहुत समझ है कि क्या चीज़ें बोलने से कि उस पे अप्लाई हो ही जाएगी बस। अप्लाई हो ही जाएगी, हाँ ब्रेक तो नॉलेज है। हाँ शुरू करी मैंने। पहले तो वो लोग टेस्ट कर रहे थे, ये आजा बता मेरा क्या टेस्ट कर रहे थे। हाँ 3-4 लोगों की जब मैंने रीडिंग कर दी, हाँ भाई साहब सब सीरियस हो गए, ऐसे घेरा लगा के बैठ गए मेरे अगल-बगल। मेरे पास अगर वीडियो होगी ना, मैं इसमें लगा दूँगा इस पॉडकास्ट में, सब मानने लग गए। मेरी एक ताई जी थी, हाँ तब तक वो भी मानने लगी थी। कुछ 4-5 सवाल सबके सही-सही बताने के बाद वो मानने लगी। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा मेरा बता, तो मैंने भी बताया और रोने लगी। कहती हाँ, बिल्कुल सही है। विश्वास हो गया उन्हें। मैंने उनको पता है क्या बोला था? सी मैं जो लाइन बोलूँ ना कितनी कॉमन है, लेकिन उनको लगा कि मैं उनके लिए ही बोल रहा हूँ। मैंने बोला आप सबकी अच्छाई करना चाहते हो, सब कुछ बढ़िया करते हो, लेकिन बात घूम फिर कर आप पे आ जाती है और आप सबकी बुरी बन जाती है। हाँ रोने लगी। बस 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 हाँ, वो आपने उनकी रियलिटी बता दी ना। हाँ। हाँ इस चक्कर में। ಮುಂದೆ କେବେ ବୋଉ ଆଣିବେ ସେଇଟା ପଚାରୁଛି। यार ଏବେ ବୋଉ ଆସିତେ କମ ସେ କମ 2 ବର୍ଷ ସବୁ 2 ବର୍ଷ ଦି ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷ। ଆସିବ। ହଁ ଆଉ यार ବୋଉ ଖୋଜିତେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହବ। ଯୋଉଠି ତତେ ପସନ୍ଦ ହବ କିଛି କରିଦବ। ନା ସେଟା କରିବନି। କୋଉଠି ହବ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ମୁସ୍କିଲ ହବ ସମସ୍ତେ କରିବ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଇଯିବ। ଲାଗି ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଡରିବ କି ହବ ନ ହବ ତାହେଲେ ହବ। ତାହେଲେ ହେଇଯିବ। ଲାଗି ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ। ଲାଗି ରହିଲେ ହେଇଯିବ। ସବୁ ସବୁ ସୋମବାର 9560369076 ସବୁ ସୋମବାର 5 ପଠେଇ ସେଇ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା देख रहे हो कि इस तरह से अगर वहीं मैंने अपना भेष-वेष लेकर हाँ प्रॉपर जटाधारी तो है ही, दाढ़ी-वाढ़ी बना के बोला होता, भाई मेरी तो फैन फॉलोइंग बन जाती वहीं से। एक बार की बात है, मेरी मम्मी जो है बहुत विश्वास करती है, तो एक बाबा जी आए थे। हाँ। 8 से 10 महीने हो गए होंगे। तो आए थे, बोले आपका आपके 3 लड़के हैं। हाँ। एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला, एक सबसे छोटा, और वो कपड़े की दुकान पर बैठता है, ये है वो, नाम बता दिया। हुँ। ठीक है। उसके बाद मेरी मम्मी ने क्या किया, ये जो सोलर पैनल आती है वो दे दी। ओह! दान में दे दिया। हाँ 5 किलो दाल दे दी। बाप रे! जब मैं घर पे आया, मैंने की मम्मी पैनल कहाँ है? बोली वो तो मैंने दे दी। मैंने किसे दे दी? बोले बाबा को। मैंने कहा मम्मी तुम कोई भी आ जाए बस खाली बता दे, तुम उस पे अपनी जान फिदा कर देती हो, हाँ। अपना घर का सामान दे देती हो। फिर लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, मेरी जो दुकान है ना, हाँ। उस पे एक बाबा जी आए थे हाँ जी। सुबह-सुबह में। मेरे हिसाब से वो कोई बाबा नहीं थे बल्कि एक भगवान थे। क्योंकि रूप लेके आए थे। उस टाइम ना मेरे जो घर की वो थी क्या, वो कंडीशन। कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। मेरा जो बिज़नेस था वो बहुत डाउन था। इधर भी तरीके से किसी भी तरीके से प्रॉफ़िट नहीं हो रहा था। हुँ। मतलब घर हमारा कर्ज़े में चला जा रहा था। हुँ। तो मेरे भाई खड़े थे बाहर दुकान के, तो एक बाबा जी आए थे। उन्होंने कहा बेटा कैसे खड़ा? मतलब कुछ नहीं बाबा जी, ऐसे ही। बोला अंदर चल। अंदर गए। बाबा जी बोले एक गिलास पानी पिला दे। भैया ने पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद अचानक से वो यही बोलने लगे कि तुम्हारे घर में काफ़ी ज़्यादा मतलब
कंडीशन खराब है तुम्हारे घर की, बोल के गए कि ये जो काउंटर है आपका, ये 1 महीने में चेंज हो जाएगा, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। वो एक बाबा जी नहीं थे, बल्कि एक मेरे लिए भगवान थे, आशीर्वाद देके गए थे। तब से मेरी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी, जो घर की कंडीशन थी वो भी ठीक ठाक हो गई है, कर्जा भी था वो भी निकल गया। कोई बात नहीं, मतलब होते हैं, अगर आप ज़्यादा परेशान हो, अगर आपकी नीयत अच्छी है, तो आपको भगवान कहीं ना कहीं किसी रूप में जरूर मिल जाए। बाबा फिर कभी मिले आपको? नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ साल में एक बार आते हैं, एक बार। और उन्होंने ना तो दक्षिणा ली थी, न 1 रुपया लिया था, सिर्फ और सिर्फ 1 गिलास पानी पिया था। बोले हम सिर्फ पानी पीते हैं और किसी का 1 रुपया नहीं लेते हैं, चले गए, दोबारा आ ही नहीं अभी तक। ये होते हैं बाबा, और कुछ ये- बाबा होते हैं जो कि आके मांग दें सीधे, हाँ माँ। ना कुछ समझाया ना कुछ हाँ, आपको बताया कि दे दो। उन्होंने डायरेक्ट यही बोला कि बेटा तेरे घर की कंडीशन बहुत खराब है, हम्म। तेरी जो दुकान है, बिजनेस है, वो चल नहीं रहा, ये तेरा सब ठीक हो जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। और वास्तव में ऐसा ही हुआ, सब एकदम ओके हो गया भगवान की कृपा से। वो मेरे लिए एक भगवान ही थे। बोले मैं मथुरा में रहता हूँ। अच्छा, हम बैक टू द हॉरर स्टोरीज आते हैं। तरह तरह के वीडियोस कवर करते हैं, शॉर्ट शॉर्ट में छोटा छोटा ही बताइए, क्योंकि आपकी वीडियोस भी आप शॉर्ट फॉर्मेट की वीडियोस हम्म, होती हैं। तो किस किस तरह के क्रीपी वीडियोस आपको मिलती हैं? क्या क्या अजीबोगरीब घटनाएं हो रही होती जैसे कि कोई लड़की है, हैं? मतलब कोई लड़का है, जल्दी के कारण, मतलब रात में एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें मतलब उसी बंदे ने मुझे शेयर किया और उसने अपने एक्सीडेंट मुझे बताया। हम्म। और कई दो दो लोगों ने मुझे अपनी जो वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, राजस्थान के थे, उन्होंने वीडियो शेयर की, मेरे पास चैट पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने घर में आया था बाहर से काम करने के बाद, तब मेरे घर में एक आत्मा रहने लगी थी और मैं वो आत्मा अपनी मम्मी को दिखा रहा था, लेकिन वो वीडियो क्वालिटी इतनी ज़्यादा लो थी कि उसमें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। उसके बाद एक लड़की थी और एक लड़का था, वो एक लड़की को देखने के लिए गए थे, लड़की का फोटो क्लिक किया तो लड़की, मतलब हर की जो बेड है, हर की पीछे की साइड परछाई आएगी, तो वहां पर किसी का फेस दिखाई दे रहा था, तो वो भी साफ नहीं था, मैंने इग्नोर कर दिया। मेरे हिसाब से शायद एडिटिंग हो सकती है या रियल हो सकती है, वो मैंने इग्नोर कर दिया। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि एक लड़का था, वो रात के टाइम अपनी बाइक से घर आ रहा था, हम्म। जल्दी के कारण मतलब रात भी ज़्यादा हो जाती है, तो उसे अचानक से टॉयलेट लग जाती है, तो वो टॉयलेट करने के लिए एक पीपल के नीचे चला जाता है और टॉयलेट कर देता है जल्दी में। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है और कोहरा भी बहुत होता है। उसके बाद उसी दिन से, उसी टाइम से बहुत ज़्यादा उसके साथ क्रीपी एक्सीडेंट होने लगे। वाह! मान लीजिए कि सोते-सोते टाइम इतने ज़्यादा ऊपर उड़ जाता था, वो पूरा मतलब बेड ही तोड़ देता। मतलब कि उड़ जाता था? मतलब जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, जो हॉरर वीडियो होती हैं उसमें मतलब ऐसे हो जाते हैं, हाँ, तो उसी टाइप का हो जाता था, बहुत ठाड़, मतलब नीचे पूरा बेड में मारता था। उसके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। तो एक बालाजी है, वहाँ लेके गए थे, उसके बाद वो बंदा ठीक हो गया। उसने वीडियो कुछ नहीं बनाई थी, उसने सिर्फ स्टोरी बताई थी मुझे। अच्छा, एक डार्क वेब या फिर डार्क नेट कुछ भी कह लो, ऐसी भी कोई चीज़ होती है, मुझे इतना नहीं, शायद डार्क वेब हो। डार्क वेब होती है, लेकिन मैं उसमें जाने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसके अंदर जाऊँगा तो मैं अपने यूट्यूब चैनल से हाथ धो बैठूँगा। यूट्यूब पे डाल नहीं सकते वो सब चीज़ें। नहीं डाल सकते, क्योंकि डार्क वेब ऐसी मतलब साइट है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रीपी चीज़ अपलोड होती है। तो मैं वही पूछ रहा था कि ये सारी जो वीडियोज़ हैं, कहीं इनका सोर्स वही तो नहीं है कि वहीं से आती हो? नहीं, वहाँ से नहीं, कुछ वीडियो रियल भी आती हैं, जिससे मैं कवर करता हूँ। जो स्टोरी के लायक होती हैं उसी को मैं कवर करता हूँ। बाकी डार्क वेब की मैं वीडियो को तुरंत ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की थी, 3 महीने की स्ट्राइक लग गई थी मेरी क्या चैनल था पे। ऐसा उसमें? एक लड़की थी, उसके पैर काफ़ी ज़्यादा अजीबो-गरीब तरीके से थे। उल जी बोले तो? उल्टे पैर थे, जो जानवर की तरह होते हैं, उस टाइप के पैर थे। हाँ। उसी उसी चक्कर में मुझे एक स्ट्राइक आ गई। उसके बाद मेरा चैनल बैठ गया 3 महीने तक। कान पकड़ लिए, डार्क वेब से दूर रहेंगे।
इंस्टाग्राम पे कोई सीन नहीं है, डाल दो कुछ भी कर लो, लेकिन यूट्यूब पे डार्क वेब नहीं चल सकती। डार्क वेब के बारे में थोड़ा मतलब को है नॉलेज, आइडिया है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है इसमें, इतनी क्रीपी चीजें क्यों होती है? ऐसा इसमें तो सब खुला खुला दिखाया जाता है, सब हम्म। खुला खुला दिखाया जाता है कि किसी का मारना, किसी का दिल निकालना, बहुत खुला खुला दिखाया जाता है, वो भी यहाँ बोल भी नहीं सकते, बहुत खुला खुला दिखाया जाता है उसमें। और ये सब वास्तव जिंदगी में हो रही है हो चीजें, रही है, और मैंने उसको देखा, रिकॉर्ड किया मेरे होता पास एक टेलीग्राम चैनल भी है है। हाँ। जहाँ पर ये बिल्कुल एक्सीडेंट मैंने देखे हैं। किसी का मतलब मुंह में गन डाल के उड़ा शूट दिया। कर दिया, मार ये पूरा फाड़ दिया, सीना फाड़ दिया, मतलब बहुत अजीब अजीब सा होता है डार्क वेब, उसे बोलते हैं डार्क। इसके अंदर भूतिया वीडियोस नहीं मिलते क्या? हाँ मिलती हैं, कुछ मिलती हैं, उसमें बहुत तकड़ी वीडियो रहती है, बहुत बारी। उसे तो उसकी तो बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी होती है, उसकी तो स्टोरी भी नहीं बना सकते हैं, नॉलेज नहीं है, मतलब ये तो बाहर के सीन होते हैं ज़्यादातर, विदेश के। अच्छा, जब हम हॉरर की बात करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि फॉरेन कंट्रीज के हॉरर और हमारे कंट्रीज के हॉरर में कुछ चीजें फिक्स्ड होती हैं, अलग अलग होती है। कुछ चीजें फिक्स, हमारे जैसे हमारी कंट्री में कुछ चीजें फिक्स्ड है, हाँ। जैसे कि सफेद साड़ी में होगी, खुले बाल होंगे, पैर उल्टे होंगे। हाँ। ऐसा नहीं होता है कि हमारे कंट्री में ये फिक्स्ड है, उनके देश में क्या फिक्स्ड होंगे कि एक क्रॉस लेके घूम रही होगी, सफेद गाउन पहनना होगा, साड़ी नहीं गाउन, बाल आगे को गिर रहे होंगे। हाँ, ऐसा हर जगह अलग अलग है, मतलब मैंने आपसे कह दिया कि जैसे हम इंसान हैं हाँ। अलग टाइप के, वैसे उनके भी इंसान, उनकी भी आत्मा है, अलग परिवार है, अलग टाइप के लोग हैं, उनकी भी एक अलग भाषा है, ये समझो आप। जैसे अपने लोग रहते हैं बातचीत करते हैं, वैसे वो भी लोग रहते हैं बातचीत करते हैं, सेम। उनकी एक दुनिया है, जैसे जानवर की एक दुनिया हो गई, राइट। एक इंसानी दुनिया हो गई, एक भूतिया दुनिया हो गई, ये 3 दुनिया है। रोहित, आज हमने आपसे बहुत कुछ जाना कि एक जो कंटेंट क्रिएटर है जो इस तरह की क्रीपी चीज़ों को लेकर वीडियो बनाता है, उसका नज़रिया आज जानने को मिला कि वो क्या सोचता समझता और बोलता है। और मैं चाहता हूँ कि वीडियो को ख़त्म करने से पहले कुछ भी हमारे ऑडियंस के लिए आप सजेशन या फिर गाइडेंस देना चाहेंगे, स्पेशली इन चीज़ों को लेकर कि कैसे बचना है या फिर क्या करना है? तो हमारे हिसाब से अगर आपके घर में मतलब ये चीज़ हो, जैसे आपके पीछे कोई आत्मा पड़ जाए, तो मेरे हिसाब से आप पहले एक बाबा के पास जाओ, अच्छे, आपके आस-पास जो भी हो, तांत्रिक के पास मत जाइए, हुँ। बाबा के पास जाइए। तांत्रिक आपको उलझा देगा। आप मतलब आपसे ये कहेगा कि इसको ये चाहिए, वो चाहिए, हाँ, खून माँगेगा, मतलब या फिर इसमें ये बाधा आ रही है, इतने रुपए और दो। हाँ, हाँ। आप बाबा के पास जाइए, वो आपको बता देगा। अगर अच्छा बाबा होगा तो कुछ नहीं, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जल देगा या मतलब कुछ भी दे देगा, उसके बाद ठीक है साहब, हुँ। बिल्कुल आपके घर में झाँक नहीं सकता। एक ऐसा मंत्र या फिर कुछ बना के मटेरियल दे देगा, आपके घर से किलोमीटर दूर ये चीज़ रहेंगी। हुँ। अगर मान लीजिए कि हमें परेशान कर रही है, तो ये नहीं कि हम उसके ऊपर मतलब गलत या इनको भी यार मतलब कि भाई इज्जत देना पड़ती है। इनको भी जैसे हम लोगों को अगर हमें अगर कोई इज्जत ना दे, हम नहीं भड़क जाएँगे। ऐसा सीन इनका भी है, इनको भी इज्जत देनी है। अगर विश्वास नहीं है तो आप एक दिन ट्राई करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। हाँ, अच्छा, अभी ना एक चीज़ आपने नोटिस करी है, यूट्यूब में ना अलग-अलग फीचर्स आते हैं, नए-नए फीचर आते रहते हैं। एक हाइप का फीचर आया है। हाइप का फ्यूचर आया था, मैंने रात में देखा था जब मैं अपने घर से निकल रहा था, हाँ। तो रात के टाइम जीमेल में मैसेज आया था हाइप का, हुँ। तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया, मैंने कहा कुछ होगा। लेकिन अभी विकास भाई ने मुझे बताया था कि हाइप का मतलब ये है कि अगर आप उस पे मतलब क्लिक करेंगे, तो आपके जितने मतलब दोस्त वगैरह जितने हैं, आपके पास हमारी वीडियो जाएगी। हाँ। तो अगर ऐसे ही जो भी लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, हाँ, वो चाहते हैं कि ये वीडियो और पुश होए और हाँ, लोग देखें, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में अगर जाएँगे ना, लेफ्ट अपने लेफ्ट की तरफ, हाँ, मेरे लेफ्ट नहीं, अपने लेफ्ट की हाँ, तरफ थोड़ा-सा ऐसे स्लाइड करेंगे, हाँ, तो एक ऑप्शन आएगा हाइप। उसको प्रेस करते ही आप एक तरह से हमारी वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई और जगह पे जाके शो हो जाए, हाँ, हाँ, है हाँ। ना? तो प्लीज़ वो करें अगर वीडियो अच्छी लगी। और
जैसे कि रोहित पहले कॉमेडी की वीडियोज़ बनाते थे, अब हॉरर की बनाने लगे हैं क्योंकि यहाँ पे इनको ज़्यादा पोटेंशियल देखा और यहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा रील्स वायरल भी जाती हैं। तो अगर आप रोहित से जुड़ना चाहते हैं, इनकी खतरनाक वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, जो इनका डिटेल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यूट्यूब चैनल जो कुछ भी है, जो कुछ भी डिटेल सब कुछ आपको मिल जाएगा। मेक श्योर आप इनको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियोज़ को शेयर करें। ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर इसको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।